नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल पांडे है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर जो बेसिक कोर्स है उसका पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से हम लोग जानते हैं। आजकल कंप्यूटर सभी जगहों पे यूज होता है। मोस्टली कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आपको बेसिक कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है। तो आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर, तो जनरली हम लोग को पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर चलो हम लोग कंप्यूटर के डिफिनेशन में नहीं जाते, जस्ट हम लोग समझते हैं कि अगर कोई एक बच्चे से अगर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सर एक बड़ी सी स्क्रीन है जो कि हमको दिखता है, जैसे हमारी टीवी होती है सर उस तरह की एक है। अब ये तो सही है, अब ये चलता क्या है, हमारा टीवी किससे चलता है, इलेक्ट्रिक से। दैट मीन्स कंप्यूटर का जैसा हम लोग पहला डेफिनेशन के लाइंस में ही देख पा रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब इलेक्ट्रिसिटी से हमारा कंप्यूटर भी चलता है, इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि आप लोग को बहुत सारे बुक्स में देखने को मिलेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर आपको मशीन देखने को मिलेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर को क्या दोनों बोलते हैं, मशीन भी बोलते हैं और डिवाइस भी बोलते हैं, या फिर ये दोनों बोलते हैं या फिर सिर्फ कोई एक बोलते हैं? आपका क्वेश्चन क्या होगा, सर मैंने तो बुक में दोनों पढ़ा है। यस राइट, कंप्यूटर को दोनों बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, पहले तो हम लोग समझेंगे मशीन क्या होता है और डिवाइस क्या होता है। मशीन उन चीजों को बोला जाता है जो कि हैवी होते हैं, जिनको अपने साथ हम लोग कैरी नहीं कर सकते। जैसे बाइक क्या है, मशीन है। जनरेटर क्या है, मशीन है, जिसको हम लोग अपने इजीली कैरी नहीं कर सकते। वहीं डिवाइस हल्की और लाइट चीजों को बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने पॉकेट में भर के भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर कंप्यूटर को दोनों क्यों बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज से कई वर्ष पहले जो कंप्यूटर्स होते थे बहुत हैवी होते थे, बहुत भारी। इवन जितने बड़े हमारा जो बड़े बड़े रूम्स होते हैं उससे कई गुना बड़े उसके सीपीयू वगैरह होते थे। तो इसकी वजह से पहले के कंप्यूटर्स को हम लोग मशीन बोलते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं जनरली कंप्यूटर जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, बहुत छोटे साइज में हो गए, जिसको हम लोग अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये इसी की वजह से हम लोग कंप्यूटर को डिवाइस भी बोलते हैं और मशीन भी बोलते हैं, द बोथ। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आगे के डिफिनेशन में। तो आगे के डिफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं दैट प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म। प्रोसेस मींस क्या होता है, किसी काम को करना, किसी काम को एक तरीके से करना। तो कंप्यूटर जब भी कोई काम करता है एक प्रोसेस में करता है, एक तरीके में करता है, एक सेट ऑफ रूल्स में करता है। मतलब हम लोग जब भी काउंटिंग करेंगे एक के बाद दो होगा, दो के बाद तीन होगा। मतलब हम लोग ऐसा नहीं करते कि एक के बाद चार करेंगे, पांच करेंगे, मतलब एक प्रोसेस में होगा। ठीक है, अब आगे क्या करता है, और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करता है मतलब परिवर्तन करता है, चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा का चेंज करता है। डेटा मतलब जो हम लोग यूजर से वैल्यू देते हैं, मतलब रॉ मटेरियल होता है। डेटा का मतलब रॉ मटेरियल होता है कंप्यूटर के लिए। जैसे कि हम लोग अगर चाय बनाएंगे, मेकिंग अ टी, तो टी के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तो उससे हम लोग चाय बनाते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर में जो यूजर से द्वारा इनपुट दिया जाता है उसको डेटा बोलते हैं, जो कि जिसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसका ट्रांसफॉर्म होता है। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि कोयले से क्या बनता है, हीरा बनता है। तो कोयला क्या होता है, बहुत सालों तक जमीन में दबा रहता है, काफी टेम्परेचर, काफी वर्षों तक उसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जाके हीरा बनता है। तो सेम वे कंप्यूटर से जो यूजर से डेटा लेता है उसका प्रोसेसिंग करता है, तब जाके हमको आउटपुट मिलता है। अब देखो हमको तो प्रोसेस पता है कि कोयले से हीरा बनता है। क्या ऐसा है कि हम 2-4 किलो कोयला लेकर आए, घर में चले अब हीरा बनाए? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको उस तरह का इन्वायरमेंट भी चाहिए, उस तरह का प्रोसेस भी होना चाहिए, तब
तब जाके वो बन पाएगा। उसी तरह कंप्यूटर को जो डेटा लेता है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आता है। तो कैसे ये काम करता है? बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन, मतलब पहले से डिफाइन किए हुए इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये काम करता है। पहले से डिफाइन किया हुआ मतलब सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब हो गया जो कि प्रोग्रामर डिसाइड करता है। प्रोग्रामर मींस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कोड्स लिखे होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑपरेट करता है। अगर ये कोड्स नहीं हो तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करता है। जैसा कि जनरली हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, वो काम करता है जो भी यूजर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही काम करता है, या फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सारी चीजें इंस्ट्रक्शन दी रहती है उसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ में आया एग्जीक्यूट करता है सीरीज ऑफ प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ। ये कौन डिफाइन करता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कि हमें क्या करना है। अगर यूजर ने पावर बटन प्रेस किया तो हमको कंप्यूटर को ये पता चलता है कि हाँ हमको ओपन होना है या हमको क्लोज होना है। जैसे कि हम जैसे स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट अगर हम लोग स्कूल जाते हैं तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, प्रे होता है मोस्टली सभी स्कूल्स में, उसके बाद फिर 2-3 पीरियड्स होते हैं, उसके बाद फिर लंच होता है, उसके बाद छुट्टी होती है। तो क्या ऐसा होता है कि गए जैसे वैसे ही लंच हो गया? नहीं होता है। मतलब प्री डिफाइंड एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि स्कूल में पहले प्रे होगा, उसके बाद पीरियड चलेंगे, फिर बीच में लंच होगा, फिर छुट्टी होगी, तो उसी को फॉलो करना पड़ता है। सेम वे कंप्यूटर सिस्टम को भी एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि एक पर्टिकुलर टास्क या फंक्शन को काम करने के लिए। तो ये रहा जनरली कंप्यूटर का डिफिनेशन। तो कंप्यूटर का ओवरऑल कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्म डेटा into useful information by executing a series of predefined instruction। I think आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बैठते हैं। जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि हर एक चीज का कोई ना कोई फुल फॉर्म होता है। इससे क्या होता है, एक्चुअल में फुल फॉर्म होता नहीं, हम लोग याद रख पाए उस चीजों को, या वो चीज मोस्टली जहां यूज होता है उसके अकॉर्डिंग एक फुल फॉर्म बनता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं। उसी तरह एक जनरल वे में कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। जैसे कि सी का मतलब होता है कॉमनली, मतलब सामान्य रूप से। ओ मतलब ऑपरेटेड। अब कंप्यूटर है, खुद से तो काम नहीं करेगा, उसको तो हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसीलिए ओ का मतलब हो गया ऑपरेटेड। एम का मतलब मशीन, मैंने पहले बताया मशीन है, इसीलिए एम का मतलब मशीन। पी मतलब पर्टिकुलरली, स्पेसिफिक चीजों के लिए। यूज्ड फॉर, पर्टिकुलरली यूज्ड, उपयोग होता है कहां कहां पे? टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। मोस्टली कंप्यूटर जो बनाया गया है पर्टिकुलरली 3 चीजों के यूज में बनाया गया है। पहला क्या है? टेक्निकल मतलब तकनीकी क्षेत्र में, एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, और फाइनली रिसर्च मतलब अनुसंधान के क्षेत्र में। तो अगर कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो आपको बताना होगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च। मतलब कहने का मतलब है वो कंप्यूटर एक सामान्य मशीन है जो कि ऑपरेट होता है, यूज्ड होता है टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च। मोस्टली ये 3 जगहों पे ये यूज होता है, मतलब तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में मोस्टली ये कंप्यूटर यूज होता है। ओके, तो अगर इसको याद रखना है आपको, ये TER अगर याद रहेगा तो आप इसको पूरी तरह से लिख सकते हैं। सी मतलब कॉमनली, ओ मतलब ऑपरेटेड, एम मतलब मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सीखा कंप्यूटर क्या है और उसका फुल फॉर्म। इसके आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आप और भी चाहते हैं इस तरह के वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।